नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं। अगर आप 12th के बाद बीटेक या बी फार्म कोर्स करने का सोच रहे हैं, जो कि 4 साल के टेक्निकल कोर्स हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ बीटेक या बी फार्म कोर्स में कॉलेज की जो फीस है, मतलब जो टोटल फीस लगती है, उसके अलावा आपको जो है और क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं टोटल 4 साल पर ईयर के हिसाब से भी आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ टाइम पहले एक पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आया और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए और सभी लोगों तक जो है इसकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो देखिए, ऐसे वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो आज मैं आपको कंप्लीट जो खर्चा लगने वाला है बीटेक बी फार्म कोर्स के अंदर, उसके बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि आप तो सिर्फ जैसे कि हॉस्टल की फीस हो गया, इसके अलावा जो कॉलेज की फीस हो गया, उसी के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, बहुत सारा पैसा आपको देना पड़ता है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या पैसा आपको देना पड़ेगा चारों साल, पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके बावजूद भी अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि काउंसलिंग के बाद भी जो है मैं आपको बहुत सारी हेल्प देने वाला हूं आपके चारों साल तक। जैसे कि एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाया जाए, अच्छे से प्लेसमेंट की तैयारी कैसे की जाए, अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव की जाए, कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव की जाए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कहाँ से किए जाए, फ्री में सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, ऐसे तमाम वीडियो आपको आगे मिलने वाले हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो हैं उनके भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर दूंगा। उनमें से एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट है, जो कि टफ सब्जेक्ट माना जाता है, जो खुद मैं पढ़ाता हूं। 8-10 साल से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है, मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूं। 14 साल से टीचिंग कर रहा हूं, 8 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में आप कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9179176554 ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका JEE मेंस में कम परसेंटाइल है, 12th में कम परसेंटेज है, तो मैं आपको बीटेक बी फार्म कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। तो समझते हैं कि बीटेक एंड बी फार्म कोर्स में कॉलेज की फीस के अलावा आपको और क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बीटेक और बी फार्म दोनों जो है टेक्निकल कोर्स हैं, मतलब महंगे कोर्स हैं। और इनमें जो है लैब्स की जरूरत पड़ती है। मतलब आप देखेंगे अगर कॉलेज में जाके, जैसे कि बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, ये नॉन टेक्निकल कोर्सेस है, इनमें सिर्फ आपको स्टडी करने को मिलेगा बस। लेकिन अगर आप बीटेक देखेंगे, बी फार्म देखेंगे, तो इसमें जो है जैसे कि CS ब्रांच के अंदर कंप्यूटर सेंटर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर जैसे बी फार्म देखेंगे, तो बी फार्म के अंदर आपको बहुत सारी लैब्स देखने को मिलेंगी। तो कॉलेज वाले पैसा इन्वेस्ट करके वो लैब्स जो है एस्टेब्लिश करते हैं और फिर आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो इसलिए जो है ये टेक्निकल कोर्सेस हैं, तो आपको जो है टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अच्छा पैकेज भी मिलता है, अच्छी जॉब भी मिलती है इन्हीं कोर्सेज के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि क्या क्या खर्चा आपको लगने वाला है, तो जैसे कि सबसे पहली चीज़ है, आप कॉलेज की फीस ही सुनते होंगे। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आप जो कॉलेज की टोटल फीस है वो आप जानते होंगे। तो आपको जो टोटल फीस है, टोटल फीस तो लगने वाली है। टोटल फीस में जो है सबसे मेन होती है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस जो है सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है बस के चार्जेस होते हैं, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी होता है। 15,000, 20,000, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उसके अकॉर्डिंग जो है कॉलेज ज़्यादा फीस लेता है। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चार्जेस होते हैं। ऐसे तमाम चार्जेस मिला के जो है कॉलेज की एक फीस डिसाइड की जाती है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि किसी फलाना कॉलेज की फीस 1,40,000 है। इंदौर में ही है, प्राइवेट कॉलेज है, शायद आपने नाम भी सुना होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें जो है बस फीस इंक्लूड नहीं होती है। बस फीस जो है वो सेपरेट जो है आपको मतलब अलग से पे करना होती है बेसिकली। तो उसमें ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट चार्जेस और जो अदर चार्जेस होते हैं सिर्फ वही इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसी कॉलेज की फीस, एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ, 1,26,000 है। तो इसमें जो है किसी कॉलेज की फीस है, उसमें जो है बस फीस इंक्लूड नहीं है। तो इस टाइप से एक तो बस के साथ होता है, एक विदाउट बस के साथ होता है। अगर आपको बस चाहिए तो आप जो है बस के लिए जो है पैसा एक्स्ट्रा पे करना होगा आपको। और अगर आपको जो है बस नहीं चाहिए तो फिर जो है आप वहाँ नियरेस्ट रह के जो है कॉलेज अटेंड कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, जो भी आपकी चॉइस होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो आपका जैसे कि ये दोनों जो कोर्स हैं, ये सेमेस्टर वाइज इनमें एग्जाम होती है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, तो उनमें जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, जैसे कि
कॉपी आपको देना, पेपर छापना और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, तो उसके लिए जो है यूनिवर्सिटी कुछ चार्जेस लेता है। तो वो आपको यूनिवर्सिटी को ही डायरेक्ट पे करना होता है, कॉलेज को नहीं देना होता है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर जैसे आरजीपीवी है, जो कि एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है बेसिकली, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीटेक बी-फार्म कोर्स के लिए तो अराउंड आपको 1600, 1700, 1800 मतलब 2000 के अंदर जो है आपको पर सेमेस्टर फीस देना है और टोटल जो है आपको 8 सेमेस्टर होने वाले हैं। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका बैक लगता है, जैसे कि फर्स्ट सेम में आपका बैक लग गया या आपको रीटोटलिंग कराना है, आपका कोई सब्जेक्ट रुक गया है, तो उसके लिए अलग से चार्जेस होते हैं। 500 रुपये या 1000 रुपये इस टाइप से अलग-अलग चार्जेस होते हैं। तो वो चार्जेस अलग होता है। मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सेमेस्टर वाइज़ जो है इतना पैसा तो देना ही होगा। 1800 रुपये, 1900 रुपये जो भी चार्जेस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट होगी, रूम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप जैसे इंदौर में कॉलेज लेना चाह रहे हैं, इंदौर से हैं तब तो अच्छी बात है, सिर्फ़ आपको बस लगने वाली है। लेकिन अगर आप जैसे कि इंदौर से नहीं हैं और इंदौर में आके एजुकेशन करना चाह रहे हैं, एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा। और आपको जो है एक बेसिक चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड रहना, खाना अगर हम बात करें, सिर्फ़ रहना खाना आपको अराउंड 70,000 से स्टार्ट होगा। 70,000 से लेके आप मान के चलिए कि 1 लाख तक ये जाने वाला है, इससे ऊपर भी है। ये हॉस्टल के ऊपर डिपेंड भी करता है, आप जितना अच्छा हॉस्टल लेंगे उसके अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा आपको फीस देना होगी। तो इसमें खाना और आपका जो है जैसे कि रहना वगैरह इंक्लूड होता है, ठीक है? इसमें जो है आपके जैसे कि जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। कपड़े हो गया और भी जो तमाम चीज़ें हैं वो चीज़ें इंक्लूड नहीं है। तो सिर्फ़ जो है इसमें रहना, खाना वगैरह ये बेसिक चार्जेस आपके इंक्लूड हैं। अब हम बात करें जैसे कि अगर आप बीटेक करेंगे, बी-फार्म करेंगे तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत भी पड़ने वाली है और आप एक बेसिक लैपटॉप जो है 40,000 से स्टार्ट होता है, लाखों तक कॉस्ट जाती है। तो 40 से 80,000 के बीच में जो है एक मीडियम फैमिली वाला बच्चा जो है लैपटॉप लेता है और ये आपको वन टाइम लेना होता है। अगर आप तोड़ देते हो, फोड़ देते हो तो अलग बात है कि आपको दोबारा लेना पड़ेगा। लेकिन जो है आपको इस टाइप से एक लैपटॉप भी परचेज़ करना होगा। अब हम बात करें जैसे कि कुछ कॉलेज जो है प्लेसमेंट का चार्ज भी लेते हैं। प्लेसमेंट की तैयारी करवाते हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। तो उसके लिए जो है 5,000, 10,000, 15,000 ऐसा जो है आपको जैसे थर्ड ईयर और या फाइनल ईयर में चार्जेस करते हैं। बहुत से कॉलेज ऐसा चार्जेस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जिनकी फ़ीस फ़िक्स होती है। जैसे कि अगर उनकी फ़ीस 90,000 है तो 90,000 में सब कुछ आ गया। बस भी आ गया, बुक्स का भी आ गया, ट्रेनिंग का भी आ गया, इंटर्नशिप का भी आ गया, सर्टिफ़िकेशन का भी आ गया। मतलब 4-5 सर्टिफ़िकेशन आपको देने वाले हैं। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं, अगर ऐसे कॉलेजेस के बारे में आप जानना चाह रहे हैं जिनकी सिर्फ़ फ़ीस फ़िक्स है, सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम चार्ज अलग से देना होगा, बाकी फ़ीस फ़िक्स है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं डेफ़िनेटली। मेरा नंबर पीछे लिखा हुआ है या मैं बोल देता हूँ 9179176554 क्योंकि कुछ ऐसे मीडियम फ़ैमिली वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, लेकिन बीटेक कराना चाहते हैं, बी-फार्म कराना चाहते हैं और इस टाइप का कॉलेज सर्च करते हैं, तो हो सकता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ उसमें। तो प्लेसमेंट का आपको चार्ज देना होगा। इसके अलावा आपको पेड ट्रेनिंग करना होती है, इंटर्नशिप करना होती है, बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन करना होते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, बीटेक का जो सब्जेक्ट है, बी-फार्म का जो सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको क्लासेस लगाना होती हैं, कुछ क्यूबीज़ परचेज़ करना होती हैं, बुक्स परचेज़ करना होती हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो है आपके खर्चे होते हैं। ये आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं। 2 बार आपको ट्रेनिंग करना होती है, 2 बार इंटर्नशिप करना होती है, बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन करना होते हैं। अब आपका जैसे कि फ्रेंड है वो सर्टिफ़िकेशन कर रहा है, 3,000, 5,000, 10,000 देके तो आप भी करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि आप भी चाहेंगे कि आपका भी जो है डेवलपमेंट हो और आपको भी एक अच्छा पैकेज मिले क्योंकि अभी की कंडीशन में सीएस, आईटी, एआई, एमएल इन सब में भीड़ बहुत ज़्यादा है और अगर आपको कुछ अलग करना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको करना होगी और अपने रिज्यूम को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए आपको ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ें करना होंगी और ये ज़रूरी भी है आज के टाइम में। तो ये सब चीज़ें लगने वाली हैं। इसके अलावा जैसे कि असाइनमेंट्स हो गए, सेमेस्टर वाइज़ आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है तो उसके लिए आपको कॉपी वगैरह जो भी आप परचेज़ करना होगी। प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं। हाँ, जैसे कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो अराउंड मान के चलिए 4 सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, तो उसका अलग से खर्चा होता है और ये टोटल 8 सेमेस्टर चलने वाला है। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर में अगर आप जाएँगे तो जो ईडी है, ईडी के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको परचेज़ करना होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परचेज़ करना होंगी। इसके अलावा फाइनल ईयर में जब आप जाते हैं, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में तो आपको माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट करना होता है, फाइल निकलवाना होती है और जो मेजर प्रोजेक्ट होता है उसमें हार्ड बाइंडिंग की फाइल बनती है, तो उसकी भी कॉस्टिंग अच्छी खासी होती है और बहुत से लोग प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। अगर आप एआई बेस्ड या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, कोर ब्रांच के अंदर मैकेनिकल वगैरह ऐसे डिवाइस बनाना होते हैं आपको,
तो उसमें जो है अराउंड आप मान के चलिए 10,000 20,000 2-3 ग्रुप में होते हैं बच्चे, लेकिन आपको जो है बनाना होता है प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपके जो पर्सनल खर्चे होते हैं वो तो रहते ही हैं, मूवी देखना है, बाहर खाना खाना है, तमाम चीज़ें करना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपको कुछ ऐसे चार्जेस भी हैं जो आपको वन टाइम देना है। जैसे कि अगर हम बात करें, एडमिशन चार्ज हो गया आपको, बहुत से कॉलेजों में 5,000 10,000 3,000 इस टाइप से अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है। इसके अलावा काउंसलिंग की फीस लगती है। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश में एमपीडीटी काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो आपको 1600 2000 के अराउंड जो है फीस लगने वाली है। कॉलेज की ड्रेस 5000 से लेके 10,000 तक कॉलेज की ड्रेस होती है, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, ब्लेज़र होता है, ब्लेज़र भी आपको लेना है। फाइनल ईयर में अगर आपको इंटरव्यू में बैठना है तो प्रॉपर तरीके से जो है यूनिफ़ॉर्म में जाना होगा आपको। साथ ही साथ कॉशन मनी हो गया, कॉशन मनी ये आपका रिफंड हो जाता है, 2000 से लेके 5000 कॉशन मनी जमा करवा के रखते हैं। एनरोलमेंट चार्जेस लगते हैं आपको, जब आप फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट करेंगे आरजीपीबी के अंदर तो वो चार्जेस लगेगा। एफिडेविट अगर आपको बनवाना है तो उसके चार्जेस लगने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे कि अगर आप टाइम से फीस जमा नहीं कर रहे हैं, जैसे कि किसी कॉलेज की फीस 1,40,000 है, तो जस्ट इसकी हाफ फीस जो है आपको टाइम से जमा करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पे फाइन ठोका जाएगा, 1000 से लेके 2000 तक फाइन लगता है। तो आप मान के चलिए कि हर सेमेस्टर में अगर आपने 2000 फाइन भरा है तो 8 सेमेस्टर हैं, आप लगा लीजिए कि कितना चार्जेस आपको लगने वाला है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक खर्चा जो है आपको इतना लगने ही वाला है। तो आप कॉलेज अगर आप सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ज़रूर देख लें। और इतना करने के बाद अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं तो बहुत दुःख की बात है, क्योंकि आपके माँ-बाप इतनी मेहनत करके आपके लिए पैसा करते हैं और आपके लिए सभी चीज़ें अरेंजमेंट करते हैं, मंथली पैसा स भेजते हैं, और उसके बावजूद भी आप ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सीरियसली होके कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर बेस्ट है आपका जीवन। आप पढ़ें, मेहनत करें, अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करें, जो वो पैसा इन्वेस्ट आपकी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 4 साल बाद जो है उनको रिटर्न दें, एक अच्छी जॉब लेके। क्योंकि इतना सारा होने के बावजूद भी अगर नहीं, आप सोचें कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं इंडिया के अंदर जो नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब बेसिक स्कूलिंग भी नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ ये तो बहुत महँगे कोर्स हैं, ये महँगे कोर्स भी नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट करें, उस पैसे की भी रिस्पेक्ट करें, और अपने पेरेंट्स की हार्ड वर्क की भी रिस्पेक्ट करें, और अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करें। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाए होंगे। आगे भी मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा, जिससे कि जो है आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाएँगे। और प्लीज़ आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आगे आप जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।